मुजाहिद ने सिरगट सुलगा लिया था और उसके हल्के हल्के कश लगाते हुए सामने दीवार की तरफ देख रहा था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने कहा, सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि कमांडो शेरवान अमृतसर जेल में ही है। उसके बाद फिर यह मालूम होना चाहिए कि उसे किस फांसी की कोठरी में बंद किया गया है, उसका रुख जेल की किस जानिब है और वहां से जेल की बड़ी दीवार कितनी दूर है। अपने मुजाहिद ने हमारी तरफ मतवज्जा होकर कहा, इतनी लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं, ये सारी मालूमात कल हासिल हो जाएंगी। वो सारा दिन हमने मुजाहिद के कमरे के अंदर ही रहकर गुजारा। रात को बारी बारी निकलकर खेतों में थोड़ी देर के लिए टहलने गए और फिर वापस मकान में आ गए। रात को अपना मुजाहिद दुकान बंद करके आया तो उसने सबसे पहला इंकशाफ ये किया कि कमांडो शेरवान अमृतसर जेल में नहीं है। हम उसका मुंह तकने लगे। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फिर फौज उसे कौन से शहर में ले गई है? कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के इस सवाल पर मुजाहिद ने हमारे पास इत्मीनान से बैठते हुए कहा, कमांडर इसी शहर में है मगर अमृतसर जेल में नहीं है। उसे अमृतसर छावनी के किले में रखा गया है। मुझे जो इतला मिली है उसके मुताबिक कमांडर शेरवान पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई। मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि कमांडर भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की तहवील में है। मुजाहिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो पंजाब की खुफिया पुलिस की हिरासत में है और पंजाब पुलिस ही उससे पूछगिछ कर रही है, मगर अमृतसर छावनी के किले में तो फौज मुकीम है। कमांडो मंसूर अहमद की इस बात के जवाब में मुजाहिद ने कहा, किसी ज़माने में यहाँ किले में रहा करती थी मगर अब एक अरसे से यह किला पंजाब की खुफिया पुलिस का हेडक्वार्टर बन चुका है। यहाँ बड़े ख़तरनाक मुजरिमों को लाया जाता है और उनसे पूछगिछ करने वाले बेहद जालिम, संगदिल और बड़े तजर्बेकार पुलिस अफसर हैं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, कमांडो शेरवान कभी ज़ुबान नहीं खोलेगा लेकिन ये लोग किले में उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करेंगे। मुझे ख़तरा है कि तशद्दुद से कहीं कमांडर शहीद ही ना हो जाए। मुजाहिद ने कहा, इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि इससे पहले किले में हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम था और उन्हें पंजाब पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। मैंने मुजाहिद से कहा, हमें हर हालत में जितनी जल्दी हो सके कमांडो शेरवान को किले से निकालना होगा। इस सिलसिले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मुजाहिद ने सिरकट की राख झाड़ते हुए कहा, सिर्फ कमांडर को किले से बाहर नहीं निकाल सकता, बाकी तुम्हारी हर किस्म की मदद की कोशिश करने को तैयार हूँ। मैंने मुजाहिद से कहा, क्या किसी तरह हमें ये मालूम हो सकता है कि कमांडर को किले में किस जगह पर रखा गया है और जिस जगह पर रखा गया है उसका रुख किले की चार दीवारी की किस जानिब है? मुजाहिद ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए कहा, ये मालूम हो जाएगा। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने सवाल किया, क्या हमें यह भी मालूम हो सकता है कि किले के अंदर खुफिया पुलिस के दफातर शाम को किस वक्त बंद हो जाते हैं और बंद हो जाने के बाद वहाँ कहाँ कहाँ पहरा होता है और दफ्तरों की सफाई करने वाले खाकरोब किस वक्त किले में दाखिल होते हैं, कितनी देर तक किले के अंदर झाड़ू वगैरह देते रहते हैं? मुजाहिद उसी तरह बेनियाजी से सिगरेट पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी मालूम हो रहा था। कहने लगा, ये सब मालूमात आपको मिल जाएंगी मगर वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा। मुजाहिद बोला, सिर्फ आज और कल का दिन दे दो, कल रात को मुझे जिस कदर मालूमात मिल सकेंगी तुम्हें आकर बता दूंगा। वो दिन और उससे अगला दिन हमने अपने मुजाहिद के मकान के अंदर ही बड़ी बेचैनी से गुजारा। दूसरे रोज रात को मुजाहिद दुकान बंद करने के बाद सीधा घर पर आ गया। हम बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। मुजाहिद हमें ऊपर वाली मंजिल की बैठक में ले गया। वहाँ हमारे सामने जमीन पर बिछी हुई जाजम पर बैठ गया और कहने लगा, कमांडो शेरवान को किले के अंदर जमीन दोज तहखाने में रखा गया है। उसका रुख किले की मशरिकी जानिब है, यानी जिस तरफ रेलवे का रिगू ब्रिज है। तहखाने से बाहर किले की पुरानी सीढ़ियां हैं जो ऊपर किले की छत को जाती हैं। किले के उस रुख सबसे बड़ी निशानी ये है कि किले के उस रुख पर किले की छत पर एक मोर्चा सा बना हुआ है। ये सीमेंट का मोर्चा है और उसमें 3-4 चौड़े सुराख हैं। जब फौज किले में रहती थी तो यहाँ मशीन गन पोस्ट हुआ करती थी, मगर अब ये मोर्चा बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने मुजाहिद से पूछा, रात को किले की छत पर
पुलिस के कितने सिपाही पहरे पर होते हैं? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुझे मिलने वाली इत्तला के मुताबिक किले की छत पर रात को कोई सिपाही पहरे पर नहीं होता, मगर जिस तहखाने में कमांडो कैद है उसके दरवाजे पर हर वक्त एक मुसल्लह सिपाही मौजूद होता है। हर 4 घंटे के बाद उसकी जगह नया सिपाही पहरे पर आ जाता है। इसके अलावा किले के अंदर दफ्तर 5 बजे शाम को बंद हो जाते हैं। स्टाफ अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वहां जगह जगह पहरे पर मौजूद होती है। एक तो खुफिया पुलिस के अफसर भी रात की ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। यही लोग अपने कमांडो शेरवान से पूछगिछ कर रहे हैं। किले के अंदर 2 छोटी सड़कें हैं जो खुफिया पुलिस के दफातर के आगे से होती हुई एक दूसरे को काटती शुमाल जनूब किले की दीवार तक चली जाती हैं। उन पर झाड़ू देने वाला सुबह मुंह अंधेरे आ जाता है और दफ्तर खुलने से पहले वापस चला जाता है। दफ्तरों की झाड़ू पोंछ चपड़ासी करते हैं। अपने मुजाहिद ने हमें किले के अंदर की जिस कदर तफसील बताई थी, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। एक तरह से किले के अंदर का सारा नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैंने मुजाहिद से पूछा, किले के दरवाजे की क्या सूरत हाल है? मेरा मतलब है, रात के वक्त क्या दरवाजा बंद कर दिया जाता है? दरवाजा लोहे का है, वो शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। उसके नीचे एक छोटा दरवाजा है, वो खुला रहता है, उसको ताला नहीं लगाया जाता। दरवाजे के अंदर बाहर दोनों जानिब मुसल्ला पुलिस के 2-2 सिपाही गार्ड ड्यूटी पर हर वक्त मौजूद होते हैं। उनकी ड्यूटियां भी 4-4 घंटे के बाद बदल जाती हैं और पहले सिपाहियों की जगह दूसरे सिपाही आ जाते हैं। दिन के वक्त भी बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए कोई दफ्तर का आदमी भी किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अपने मुजाहिद ने अपना काम कर दिखाया था, अब हमारा काम शुरू होना था। मैं और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट अपने मुजाहिद की फराहम की हुई मालूमात की रोशनी में कमांडर शेरवान तक किले के अंदर पहुंचने और वहां से उसे निकालने की मंसूबा बंदी पर काफी देर तक गौर फिक्र करते रहे। हमारे पास 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल थे। हमें उस पर लगाने के लिए साइलेंसरों की जरूरत थी। किले के अंदर पहुंच जाने की सूरत में अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो हम ऐसा फायर नहीं कर सकते थे जिसका धमाका पैदा हो। ये धमाका किले में पुलिस की सारी नफरी को बेदार करके हमारा मंसूबा खाक में मिला सकता था। हमने एक मंसूबा तैयार कर लिया था। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने कहा, क्या हमारा मुजाहिद पिस्तौलों के लिए साइलेंसर मुहैया कर सकेगा? मैंने कहा, ये तो सुबह उससे बात करने के बाद ही मालूम हो सकेगा। उसके बाद हम सो गए। सुबह उठे तो दिन के 9 बज रहे थे और मुजाहिद खुद नाश्ता कर चुका था और हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। हम नाश्ता करने लगे। मुजाहिद दुकान पर जाने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा, तुमसे 2-4 जरूरी बातें करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठ सकोगे? वो हमारे पास ही दरी पर बैठ गया। क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। मैंने उसे सारा मंसूबा बता दिया और कहा, हमें 2 जोड़े ऐसे कपड़ों के चाहिए जिस किस्म के कपड़े यहाँ के हिंदू मजदूर आमतौर पर पहनते हैं, मगर सबसे जरूरी चीज जो हमें दरकार है वो हमारे ऑटोमेटिक पिस्तौलों के जरिए 2 साइलेंसर हैं। क्या तुम हमारे पिस्तौलों पर फिट आ जाने वाले 2 साइलेंसर पैदा कर सकोगे? मुजाहिद ने अपनी मखसूस बेनियाजी से जवाब दिया, मुझे दोनों पिस्तौल खाली करके दे दो, मैं कोशिश करूंगा। मैंने उसी वक्त दोनों पिस्तौलों के मैगजीन निकाले और उन्हें मुजाहिद के हवाले कर दिया। उसने दोनों पिस्तौल अपनी कमीज के अंदर छुपा लिए और बोला, दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और बाहर बिल्कुल ना निकलना। वो चला गया। वो हमें रात के वक्त भी मकान से निकलने की बड़ी मुश्किल से इजाजत देता था। ये बात जरूरी भी थी, इसलिए कि हम बड़े अहम मिशन पर आए हुए थे और इस मिशन के लिए जरूरी था कि हम लोगों की नजरों में न आए। वो दोपहर को खाना खाने भी न आया। हम दोनों ने रात का बना हुआ खाना खा लिया। वो रात को आया, कहने लगा, मुझे शहर से दूर एक गाँव में जाना पड़ गया था। जिस आदमी के पास तुम्हारे पिस्तौलों के साइज के साइलेंसर थे वो बॉर्डर के पास एक गांव में रहता है। उसने कमीज के अंदर से दोनों पिस्तौल निकालकर हमारे हवाले किए। दोनों की नालियों पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। अपनी तसल्ली करके देख लो, अगर 19-20 का फर्क है तो ये तब्दील भी किए जा सकते हैं। मैंने साइलेंसर को खोलकर दोबारा लगाया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने भी अपने पिस्तौल के साइलेंसर को खोलकर दोबारा फिट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कहा। मुजाहिद किचन की तरफ जाते हुए बोला, किसी और चीज की जरूरत हो तो वो सुबह बता देना, सुबह तुम्हारे लिए पुराने कपड़े भी ले आऊंगा। मैंने कहा, हमें 2 जमीन खोदने वाली खुरपियां और एक पैमाइश करने वाला फीता भी चाहिए। मुजाहिद ने किचन से जवाब दिया, सुबह ये दोनों चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे दिन वो 9 बजे घर से निकल गया और 11 बजे वापस आ गया।
उसके हाथ में एक थैला था। थैले में हमारे लिए हिंदू पहनावे के 2 पुराने गर्म कोट और 2 मैली सी पगड़ियां थी, जिन्हें पंजाब के हिंदू माली बागबान सर पर बांधा करते हैं। सारा मंसूबा हमारे सामने था। हमने तैयारी शुरू कर दी। जब हमने पजामे कुर्ते पहनकर सरों पर उल्टी सीधी पगड़ियां बांधी तो मुजाहिद हंसकर बोला, तुम दोनों किसी सरकारी दफ्तर के बगीचे के माली लगते हो। मैंने कहा, बस मैं यही चाहता था। अब तुम ऐसा करो कि हमारे माथों पर सुर्ख पेंसिल या सुर्ख रोशनाई से हिंदुओं वाले तिलक लगा दो। उसके पास न सुर्ख रोशनाई थी न सुर्ख पेंसिल थी। कहने लगा, ये हिंदू सिखों का शहर है, मैं बाजार से अभी तिलक लगाने वाला बना बनाया रंग ले आता हूँ। वो दाइमगंज की दुकान से एक छोटी सी डिब्बी खरीद कर ले आया जिसमें सुर्ख रंग था। उसने मेरे और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के माथे पर अबरुओं के दरमियान जिस तरह हिंदू तिलक लगाते हैं 2 तिलक लगा दिए। अब हम पूरे हिंदू लगने लगे थे। हमने खुरपियां हाथों में पकड़ ली और खामोशी से मकान से निकलकर गली में से होते हुए पीछे खेतों में आकर रिगू ब्रिज की तरफ चल पड़े। क्योंकि मैं इस सारे इलाके से वाकिफ था, इसलिए मैं जरा आगे आगे चल रहा था। हमें वहां जाकर जो कुछ करना था वो मुझे भी मालूम था और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को भी मालूम था। रिगू ब्रिज वाली सड़क को पार करके हम दाएं जानिब किले की परेड में दाखिल हो गए। किले का ये मैदान जैसा मेरे बचपन में हुआ करता था उसी तरह संगलाख और रेतला था। सिर्फ इतना फर्क पड़ा था कि शुमाल की जानिब खोखों की एक कतार नजर आ रही थी, जहाँ नई खुश्क मेवाजात की मंडी बन गई थी। किले की ऊंची और कदीम दीवार वाली इमारत करीब आ रही थी। हम किले की दीवार की मशरक की सिमत आ गए। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें